थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। और इस सेशन में अब जो हमारा फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से है कि ऑब्वियसली यू हैव गॉन थ्रू दिस आर्टिकल इन डिटेल, और आपसे डिस्कशन से मुझे बहुत सी बातें पता चल रही हैं, जो आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, दैट इज प्रीटी एविडेंट कि यू हैव गॉन थ्रू दिस आर्टिकल इन डिटेल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ आई वुड लाइक यू टू रेज द क्वेश्चंस। ओके, आपके जहन में इस सारे आर्टिकल को गो थ्रू करने के बाद, एंड पे कंक्लूजन पढ़ने के बाद, जो क्वेश्चंस हैं, जो इश्यूज आपको लगे हैं कि दे मस्ट बी हाईलाइटेड, ठीक है। सो नाउ आई वांट यू टू कम अप विद द क्वेश्चंस, और फिर हम सब मिलके उसको एड्रेस करने की कोशिश वो करते हैं। So who would like to start, whatever is in their mind, or any comment, any suggestion, anything that you think के इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है जो अभी तक हमारी नजर से ओझल है। जी कासिम। सर, इस आर्टिकल में ना लीडरशिप और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बात की गई थी स्टार्ट में, क्रिटिक से पहले। जी, इसमें ये कहा गया था कि ये स्टडीज जो ज्यादातर हुई है वो क्रॉस सेक्शनल हुई है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हुई। एब्सोल्युटली। जी, तो इसमें मैं अपना थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहूँगा, जी, क्योंकि वो क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल इसलिए नहीं हुई क्योंकि एरा के साथ साथ लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स शायद चेंज होती रही हैं, जो जब उन्होंने पास्ट की बात स्टडी किया होगा, जी। मे बी इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल नहीं स्टडी की गई जानबूझ के, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल तो होती रही है, लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं, नहीं की गई? अगर उसमें लॉन्गिट्यूडनल के बारे में याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल जरूरी तो नहीं होता कि वो कई डिकेड्स के बाद हो। लॉन्गिट्यूडनल वीक्स के बाद भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल मंथ्स के बाद भी हो सकता है, या लॉन्गिट्यूडनल फ्यू ईयर्स के बाद भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली अपना टाइम फ्रेम चेंज करना है ना, कि आपने एक लीडर को एक कॉन्टेक्स्ट में देखा, अब उसकी डेवलपमेंट को आप देखें, 5 साल के बाद दोबारा आप उस लीडर को कैलकुलेट करें, 6 साल के बाद दोबारा कैलकुलेट करें, आप डिफरेंट सैंपल्स अपने डिफरेंट वक्तों में ले सकते हैं। सो इस तरह का कोई काम एज सच, जो कि क्योंकि इस आर्टिकल में से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया है कि ये चीज डेफिशिएंसी के तौर पर है, उसने ये कहीं नहीं लिखा कि लॉन्गिट्यूडनल हो नहीं सकता, उससे पिन पॉइंट किया कि क्रॉस सेक्शनल होता रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मिसिंग है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह आप एक रिसर्च में करते हो ना कि गैप प्रिवेल कर रहा है, तो दैट इज ए गैप विच कैन बी फिल्ड, जिससे कि हम शायद फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें कि लीडरशिप कंपिटेंसीज, लीडरशिप कैपेबिलिटीज, लीडरशिप प्रोफिशिएंसीज, उसमें क्या क्या चीजें फर्दर एड अप हो सकती हैं, किन चीजों के बारे में ट्रेनिंग दी जा सकती है, लीडरशिप के केस में कौन कौन सी ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, कौन कौन सी नॉन ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। तो इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट लॉन्गिट्यूडनली किया जाना चाहिए। Okay, so I have picked that particular context in terms of gap in that research कि इसके ऊपर वर्किंग की जरूरत अभी हमें है। सर Okay, जी, सर इसमें क्वेश्चन, सर इसमें ये भी तो है ना कि लाइक अगर आपने अभी बात की है कि कुछ अरसे के बाद माइट बी पॉसिबल 1 ईयर 2 ईयर 3 और 4 जी, ईयर, जी, इवन कि जब आप लीडर की बात करते हो तो वो एक कंट्री लेवल पे भी लीडर हो सकता है, वो एक रिलीजन लेवल पे भी हो सकता है, वो एक जी, सिटी लेवल पे भी हो सकता है। जी, तो सर वो ओवर द टाइम तो रिक्वायरमेंट्स और सिचुएशन भी तो चेंज हो जाती रहती है, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जी तो बेटा, वो बिल्कुल भी होते तो हैं। कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे ना। जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे कोई काम, स्टडी कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। जब हम सेकंड टाइम कर रहे होंगे तो माइट बी लेट्स सपोज पाकिस्तान माइट बी पॉसिबल 6 महीने बाद इंडिया ने हम पे हमला किया हो और हम सिचुएशन यहाँ पे कुछ और हो, तो लीडर का ऑब्वियसली, बिहेवियर एट दैट टाइम डेफिनेटली कोई डिफरेंट होगा। तो बेटा तो ये चीजें जो है वो उसे फिर लॉन्गिट्यूडनल कैसे हम स्टडीज टैकल में, करेंगे? कासिम, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर ये कहीं पर शर्त नहीं है कि सर्कमस्टांसेस वुड रिमेन कांस्टेंट। सर्कमस्टांसेस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन कंस्ट्रक्ट है, आफ्टर अ गैप उसमें क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है, फिर आफ्टर अ गैप उसमें क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है। ऑब्वियसली सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, बहुत सारी तब्दीलियां, आप उसको रोक नहीं सकते हो, कॉन्स्टेंटली रख सकते हो। सो वक्त के साथ वो तब्दीलियां रूनुमा होंगी, और उनके इफेक्ट्स को ही कैलकुलेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो हैं वो आपकी की जाती हैं। सो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन which is discussed by Qasim Gill. Any other point, any other thing जो किसी और ने नोट किया हो जी, जिसके ऊपर you feel कि हम अपनी बहस को एक स्टेप आगे और लेकर चल सकते हैं? जी जीशान, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर जैसे कि हमने ये 5 स्टेजेस पढ़ी हैं लीडरशिप की जी, मॉडल्स की। जी, सबसे पहले में कहा उन्होंने कि ट्रेड्स हैं, फिर दूसरे में क्या बिहेवियरल जो पैटर्न्स आ जाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, फिर उन्होंने कहा नहीं करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं, हीरोइक होते हैं, मॉडल्स उन्होंने पेश किए। जी, फिर जो 6th स्टेज है उसमें पोस्ट हीरोइक में कहा कि वो जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हुए हैं जिनमें फॉल ऑफ एनरॉन, एम जी, कॉम और जी, जी, लेमन ब्रदर्स के हुए हैं, जी, उन बिल्कुल, सब का इन्होंने कहा कि ये सारा इस वजह से हुआ है कि वो जो लीडरशिप है वो
अनएथिकल, प्रिस्मेटिक मॉडल को फॉलो ऑथेंटिक, कर रहे थे। जी ऑथेंटिक और हाँ। अनएथिकल के जो इश्यूज थे वो आने शुरू हो गए। जी फिर उसमें उन्होंने ये पिछली सारी निगेट कर दिया। इन सब ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस, ये तो पूरा ग्लोबल पूरी मार्केट एक किस्म की बैठ गई, तो इसमें इन्होंने सारा कहा कि ये लीडर्स की वजह से ऐसे हुआ है। तो फिर उन्होंने एक नई इसमें कह दिया कि लीडर्स आगे ये 4 किस्म के होते हैं, जिन्होंने आगे आगे कह दिया एथिकल होते हैं, इस तरह से होते हैं, ऑथेंटिक होने चाहिए। जी जी तो ये पीछे जो सारी स्टेजेस हैं वो तो सारी निगेट कर दी इन्होंने इसमें आके कि ये सिर्फ एक फॉलो इन वेक ऑफ सीरीज ऑफ कॉर्पोरेट स्कैंडल्स की वजह से। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से दोबारा एक नया पूरा उन्होंने बना दिया है कि लीडरशिप पे एक नई लाइन दे दी है। तो ये गलत है जो पहले से वो कर रहे हैं कि ये एक्चुअली जीशान, बिहेवियरल है। जी जी एक्चुअली जीशान, इसमें एक चीज नोट कीजिएगा कि उन्होंने पिछली जो सारी स्टेज 1 ट्रेड से वो शुरू हुए और फिर बिहेवियर और फिर कॉन्टिजेंसी की उन्होंने बात करनी शुरू की। एक्चुअली रादर देन सेइंग कि दे हैव निगेटेड ऑल दैट, आई वुड लाइक टू ऐड कि एक्चुअली दे डेवलपमेंटल स्टेजेस थी कि वक्त के साथ साथ जब इंसान का शऊर डेवलप होना शुरू हुआ और उस शऊर में उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि लीडरशिप को अब हम टेक्निकली स्टडी करते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर स्टैब्लिश करते हैं, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी रादर देन वी से कि हमने उनको निगेट कर दिया है। क्योंकि ट्रेड्स बाहर लीडर की होती तो है ना, हमने ये तो नहीं कहा कि ट्रेड्स खत्म हो गई, उसका बिहेवियर होता तो है। सिचुएशंस के सिचुएशन और फॉलोअर की इंपॉर्टेंस को हम इनकार तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हुआ यह कि जो जो हालात वाकयात इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होती गई, उसमें तब्दीलियां रूनुमा होती गई, इसी तरह लीडरशिप थ्योरी भी आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अपनी कंप्रीहेंशन में लेकर आती गई। अभी तो ये देखिए कि स्टार्टिंग आपका फर्स्ट आर्टिकल है, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में पहुंचेंगे उसमें आपको मैं टोटली नए कॉन्सेप्ट्स में ले जाऊंगा कि जिसमें एविडेंस बेस्ड लीडरशिप के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव्स के ऊपर हम बात करेंगे, एंड विल कम टू नो कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो सारे का सारा 180 डिग्री पे घूम रहा है, ठीक है। तो अब हुआ बेसिकली ये कि चूंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एरिया है, तो इसके ऊपर लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेवलपमेंट्स की, उन डेवलपमेंट्स को हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर आपने देखा कि बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म था वो ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी किया गया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर भी कोई इश्यूज हैं, ट्रांजैक्शनल के अंदर भी इश्यूज हैं, और बाजू का ट्रांसफॉर्मेशनल भी जिसको हम बड़ा विजनरी और बड़ा पॉजिटिव तस्वुर कर रहे हैं, उसके साथ भी मसाइल और इश्यूज जो हैं दे आर एसोसिएटेड। सो दैट मीन्स कि हम किसी एक मॉडल, किसी एक पर्सपेक्टिव के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि अगर लीडर ऐसा होगा तो वो कामयाब होगा। बिकॉज हमारा बहुत से जो डिस्कशन थी लीडरशिप थ्योरी की वो ये थी कि हमें लीडर्स तो मिल गए, लेकिन लीडर की इफेक्टिवनेस जो थी विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो चैलेंज होनी शुरू हो गई कि हु इज मोर इफेक्टिव एंड हु इज लेस इफेक्टिव। जी फहद, आप कुछ एड अप करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये एक एडअप करना चाहूँगा। बिहेवियर अप्रोच में जो था ना, परफॉर्मेंस आउटकम को इग्नोर किया गया था। जी जस्ट उन्होंने फोकस किया कि बिहेवियर क्या होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस को उन्होंने मिस किया है इसमें। ओके जी, यू आर राइट। एक्चुअली वो एड अप करते गए ना, हर एक स्टेज में दे स्टार्टेड एडिंग अप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे ट्रेड्स के बाद बिहेवियर में पहुंचे, फिर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन आनी, फिर सिचुएशन की इफेक्टिवनेस आनी शुरू हो गई, फिर फॉलोअर किस तरह का है ये बात डिस्कस होनी शुरू हो गई, फिर लीडर की अपनी मोरालिटी सामने आ गई। इन सब चीजों के अंदर एड अप, इन तमाम मॉडल्स में एडिशंस जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो होते जा रहे हैं। जी अहमद फराज। सर मेरा क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि लेस इंटेलिजेंट लीडर परफॉर्म वेल इन प्रेशर सिचुएशन। जी ठीक है सर, ये जो लेस इंटेलिजेंट है वो नुकसान का बनेगा बजाय इसके कि वो फायदे का बायस बने, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी कम होगा। अब हम खुद कह रहे हैं कि वो लेस इंटेलिजेंट है। अच्छा, उसमें दो चीजें याद रखिएगा जब हम लेस इंटेलिजेंट की बात करते हैं ना, तो पहली बात ये कि लेस इंटेलिजेंट डज नॉट मीन कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। यह है कंपैरिजन में कि इफ देयर आर टू पीपल, वन इज मोर इंटेलिजेंट एंड कंपैरेटिवली अदर इज लेस इंटेलिजेंट, तो जो लेस इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन होगा वो स्ट्रेस सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करेगा। और सिर्फ कब तक बेहतर परफॉर्म करेगा? जब तक स्ट्रेस मेंटेन्ड है, ठीक है। जिस तरह भी हमने फीडलर के मॉडल में देखा था कि एक्सट्रीम सिचुएशंस और हैं
और मिडिल ऑफ द जो हमने सिचुएशंस देखी उसमें जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड था वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस में जहां पर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जहां पर एंजाइटी क्रिएट हो रही है, जहां पर इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, वहां पर रिसर्च ने ये बात एविडेंस की कि जो लेस इंटेलिजेंट है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। और उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, एंड द रीजन वाज एनालिसिस पैरालिसिस, कि बाज़ औक़ात टू मच एनालिसिस या बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंस है बाज़ औक़ात वो भी सर्टेन सिचुएशंस में बैकफायर कर जाती है। आपका एनालिसिस आपको पैरालाइज कर देता है बिकॉज आप उस एनालिसिस की डिटेल में उलझ जाते हो रादर देन कि आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सको। अभी जब हम डिसीजन मेकिंग का टॉपिक भी शुरू करेंगे तो उसमें विल कम टू नो कि ये एनालिसिस पैरालिसिस का जो मॉडल है, जो सिचुएशन है, इट इज क्वाइट एविडेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। जहां से एड अप करना चाह रहे हैं जी, जहां से। जी सर, इसमें क्योंकि वो ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है जी, तो इसलिए जो है ना वो उलझनों का शिकार हो जाता है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूंगा। जैसे आप किसी हाइट से गुजर रहे हैं और एक बंदा जो है आपको पता है कि मंजिल जो है आपके सामने है, आपने समझ लगे 3 मीटर्स के बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जी, लेकिन जो सेंसिटिव है, जिसको पता है कि मैं बुलंदी पर से गुजरने लगा हूँ, तो वो उस मंजिल तक जो है ना पहुंचने पे बहुत ज्यादा देर लगा देगा, और जिसको नहीं पता वो झट से जो है ना वो उसको क्रॉस कर जाएगा। जी। तो ये मैं समझता हूँ कि ओवर सेंसिटिव होने की वजह से या ज्यादा नॉलेज की वजह से होता है। बाज़ औक़ात बिल्कुल उसी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे अभी, एनालिसिस पैरालिसिस का। ओके, सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स चाहूंगा। ये टॉपिक अभी तक हमारी डिस्कशन में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ। आई वुड लाइक यू टू प्लीज रेज योर हैंड्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ सर्वेंट लीडरशिप, कि इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या एडअप करना चाहेंगे। जी, एनीवन वुड लाइक टू टेक द इनिशिएटिव, और शैल आई बी डूइंग द कोल्ड कॉल्स? G, what do you mean by servant leadership? How do you think this term is applicable in the today's world? What are your comments about this particular expression? G, anyone who would like to take the initiative, or shall I be doing the cold calls? जी, जहां से। सर, इसमें यह है कि जब लीडर बजाय कि अपने एम्प्लॉय से या उसके साथ जो टीम मेंबर्स हैं उनसे काम लेने के, वो खुद से ज्यादा फोकस करना शुरू कर देता है, खुद से स्ट्राइविंग हो जाता है, ज्यादा हार्ड वर्किंग शुरू कर देता है, तो वो एक ऐसी पोजीशन अख्तियार कर लेता है जिस वक्त उसे हम कह सकते हैं कि ये सर्वेंट लीडरशिप मोड के अंदर आ चुका है। ओके, तो और इसके अंदर इसका जो खतरा है जो इसका, वो ये है कि जैसे जो अच्छा लीडर है उसकी क्वालिटीज होती हैं कि वो अपने पीछे भी कोई लीडर छोड़ के जाता है जब वो आगे जाता है। लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन है, इसके अंदर वो लोग क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते ज्यादा उन मोड्स के ऊपर, जिन मोड्स के ऊपर उन्हें काम करना चाहिए, जहाँ पे हर काम ये खुद ही करता चला जा रहा है जो टेक्निकल है, तो वहां पे फिर इसका एक ड्रॉबैक आ जाता है कि जो है ना पॉजिटिव नहीं इसको कंसीडर किया जा सकता, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ओके, एनी अदर कमेंट, एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड? जी कासिम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर, मेरे ख्याल में तो सर्वेंट लीडरशिप में ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो नीचे बॉटम साइड पे कहने के चले जाते हैं, वो बाकी लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो खुद कह लें कि बेंड होकर दूसरे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप खुद एक फील्ड में आके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से भी आगे एक कह लें कि एक स्टेप आगे जाने की वो बात करते हैं। तो अपनी सेल्फ डोमिनेंस की बजाय they want others to come up with the idea, come up with the model, come up with the force, जिससे कि वो कामयाबी की तरफ जा सकें। ऑलराइट, अरिहा, आप इस पे कुछ ऐड अप करना चाहेंगे डियर? अरिहा, यू? जी, अबीरा, you have raised the hand, please. I would like to have your comment. जी अरीबा। जी सर, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सर्वेंट लीडरशिप में ये होता है कि वो अपनी पोजीशन को इग्नोर करते हुए भी वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलके उनकी हेल्प करेगा और उनको मतलब उनको हर काम में उनको बताएगा कि ये ऐसे काम होगा, उनकी हेल्प करेगा, उनको डायरेक्ट करेगा कि इस काम से ये हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल हम अचीव कर सकते हैं, उनकी खुद हेल्प करेगा। ऐसे वो सर्वेंट लीडरशिप ऐसे एग्जिस्ट करती है। वेरी राइट। ज़ीशान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? सर, मैं ये ऐड करना चाहूंगा, मैंने दोबारा इसको देखा
तो इसमें है कि ये जो सर्वेंट लीडरशिप की टर्म है ये 1970 में यूज में आई है, ग्रीन लीफ ने की है। तो वो कहता है कि ये इंटेग्रिटी और सेल्फलेस सर्विस जो होती है वो अदर को जो लीडर्स अपनी सेल्फलेस सर्विस देते हैं। जी बिल्कुल ठीक, ये सेल्फलेस का वर्ड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी 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 सर, तो लोग पावर शेयरिंग करते हैं। तो इसको इन्होंने फिर कंपैरिजन किया 2008 में ये लाइडन ने ये 7 फैक्टर्स उन्होंने दिए लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप के, जो कि जो सारे विच वाज फाउंड टू मेक अ यूनिक कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो हमने पढ़ी है इससे बियॉन्ड कंट्रीब्यूट करें, जिससे कम्युनिटी सिटीजनशिप बिहेवियर आ जाता है, इनरोल परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है। जी ऑब्वियसली एग्जांपल ये मैडम थी हमारी इधर इंग्लिश डिपार्टमेंट की मैडम रही है, उन्होंने सर्वेंट लीडरशिप के तहत पूरे 17 साल अपने डिपार्टमेंट को सर्व किया। सेल्फलेस कोई नहीं था इसमें, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा पूरा लीड किया डिपार्टमेंट को। बिल्कुल ठीक, ये एक अच्छी एग्जांपल थी। राइट, थैंक यू वेरी मच ज़ीशान जी। जवाद आप कुछ ऐड अप करना चाह रहे हैं? हाफिज जवाद प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। सर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर्वेंट लीडरशिप जो स्टाइल होता है इसमें मैनेजरियल और लीडरशिप का जो स्टाइल है वो पार्टिसिपेटिव होगा, ना कि अथॉरिटेटिव होगा। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल नहीं होगा। ये स्ट्राइव करेगा लोगों की जो है ना वो हेल्प करने की कोशिश करेगा, और दूसरों का काम भी जो है ना वो खुद जो है ना वो करेगा, ताकि वो अगले ये फील करेंगे ये मेरे काम के अंदर ना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इस तरीके से जो उसके को वर्कर्स होंगे या उसके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो जो ना मोटिवेट होंगे, और वो एक ओवरऑल जो है ना वो एक जो है ना मिल के डिपार्टमेंटल गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आमना इसहाक जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डियर। आमना इसहाक जी सर, मेरे ख्याल से ये सबसे जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरे ख्याल से सबसे मुझे आपका फर्स्ट लेक्चर वाला याद आ गया कि लीडर वो है जो हम में से हो। तो मेरे ख्याल से जो सर्वेंट लीडरशिप है ना, इसमें ये है कि सेल्फलेसली ये लोग काम करते हैं, इंटेग्रिटी के साथ पावर शेयरिंग करते हैं और दूसरों को साथ लेके चलते हैं, दूसरों के मतलब प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना बेस्ट लीडरशिप की टाइप है। वेरी राइट जी, थैंक यू वेरी मच आमना जी। कासिम आप एडअप करना चाह रहे हैं? जी कासिम। सर इसमें एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि इसमें लोग नॉर्मली ये होता है कि लीडर्स जो होते हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। तो इस लाइक के एग्जांपल थोड़ी सी अजीब सी है, बट जो बकरियां वगैरह की अगर हम देखी जाए तो उन्हें पीछे से उन्हें पुश किया जाता है। इस लाइक मोर टू पुश स्ट्रेटजी, जो अपने लोगों को पुश करता है आगे की तरफ, एक उनकी कामयाबी की तरफ, रेदर देन कि वो आगे आगे चलता जाए और उनके पीछे पीछे लोग आते जाएं। वो पीछे से जाकर उन्हें पुश करने की कोशिश करता है कि चलो लेट्स गो, ये करते हैं। ये नहीं कि आगे जाके वो कामयाब होता है और वो लोगों को पीछे पीछे उसके आना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच कासिम जी। अहमद आप कुछ ऐड अप करना चाह रहे हैं प्लीज? जी सर्वेंट लीडरशिप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब हमने चेंज इंप्लीमेंट करना हो तो हम अगर अपने लोअर सबऑर्डिनेट्स को या सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं तो ये सर्वेंट लीडरशिप चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव नहीं होगी ज्यादातर? जी डेफिनेटली होगी, क्योंकि उसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी है, उसमें आप सेल्फलेस भी हो, उसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी डिमांड कर रहे हो। तो पॉजिटिव साइड तो उसकी नो डाउट हमारे पास है कि जिसमें अगर आप लोगों को उनकी कैपेबिलिटीज को फोर फ्रंट पर लाकर यूज कर रहे हो तो दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव देम द बूस्ट एंड गोइंग टू गिव देम द कॉन्फिडेंस कि जिसके साथ वो बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं। सलमान साहब आप कुछ एडअप करना चाह रहे हैं प्लीज? सर ये जो सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली लीडरशिप की तो जो बेस्ट एस्पेक्ट है वो ये है कि लीडरशिप अब वो बेटर लीडर है ही वो जो अपने आप को अडॉप्ट करे एज पर सिचुएशन। सर्वेंट लीडरशिप की एक स्पेसिफिक कंडीशन का नाम है जहां उस टाइप ऑफ लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होगी जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चेंज हिमसेल्फ वो अपने आप को बॉटम पे लाएगा और पुश करेगा अपने लेड को। दैट इज द रिक्वायरमेंट। वो लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी ये है कि एज पर सिचुएशन वो अपने आप को अडॉप्ट। दैट माइट बी वन ऑफ द स्टेप। मे बी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट चेंज हो तो वो एस्पेक्ट भी चेंज हो जाए फ्रॉम सर्वेंट टू द अदर टाइप ऑफ लीडरशिप। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब। राबिया आप कुछ एडअप करना चाह रहे हैं? जी राबिया। सर इसमें एक ये भी पॉइंट है कि वो जस्ट लिसन करता है, बहुत ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को लिसन करता है। एक तो ये अच्छी बात भी है और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट भी है
कि वो दूसरों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं अपने बताता है। ज्यादातर वो लिसन करता है अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन और आपको अपनी पता है पावर को। राबिया, आपको पता है कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिसनिंग है। यस, वो मैं कह रही हूँ कि एक तरफ से ये अच्छी भी चीज भी है और दूसरी तरफ से ये नेगेटिव भी है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं वो शेयर करता दूसरों से, सिर्फ लिसन करता है। और अपनी पावर जो है ना वो शेयर करता है इसमें, और सपोर्ट करता है दूसरों को और सर्व करता है। लेकिन आप यही देखो ना कि अच्छे उसका जो आप नेगेटिव पॉइंट भी काउंट कर रहे हो कि वो अपने आप को वो पोर्ट्रे नहीं वैसे कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि दूसरों को मौका मिल सके कि दे शुड बी कमिंग अप विद देयर क्रिएटिविटी, देयर इनोवेशन, देयर आइडियाज। ओके, राइट, ओके। इस आर्टिकल में एक और डिस्कशन लॉन्च की गई एंड दैट वाज रिलेटेड टू द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज, जो डिफरेंट हमारे पास पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर भी बात शामिल है। उस हवाले से मैं आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रहा हूं और उस क्लिप के एंड पर अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तवज्जो से देखिएगा कि इंट्रोवर्ट एक्चुअली किसको कहा जा रहा है, क्योंकि हमने क्वाइट लीडरशिप की भी बात की थी कि क्वाइट लीडरशिप क्या है। तो क्वाइट लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, इंट्रोवर्ट कॉन्टेक्स्ट में हम एक बात अपना आर्ग्यूमेंट लॉन्च कर रहे हैं। तवज्जो से देखिएगा और उसके बाद मैं आई विल बी कटिंग बैक टू यू फॉर फर्दर डिस्कशन। मैं क्लिप प्ले कर रहा हूं जी आपके लिए। You have to know what the definition of introversion and extroversion are, right? Socially awkward is not, I know socially awkward extroverts, right? It's not if you're uncomfortable, it's not social awkwardness, that's not introversion. I like, in terms of, it's Susan Cain's definition, it's about energy, which is an introvert loses energy from social interaction, an extrovert gains energy from social interaction. So an introvert wakes up in the morning with 5 coins, every social interaction they spend a coin, at the end they are depleted. An extrovert wakes up with no coins, every social interaction they get a coin, and by the end they feel rich. Like going to a party, they gives them energy, versus going to a party sucks your energy. So right? Then I'm an introvert. Right. So I'm a big introvert, right? And what I have learned is I have a big personality, but I'm still an introvert. So what I've learned is that it doesn't matter which one you are. The question is how do you leverage what you got, right? And so I go to parties with an extrovert, right? Because that way they can do all the talking and I can just stand there and just eat the cheese. And that is fantastic. By the way, you can always spot me. You can always tell. You go to a party with me, and you will see me standing in corners or lingering by the. And when there's a barbecue, I'm always the chef because then I don't have to talk to anybody, right? But if you notice, I've learned to leverage what I have. So it makes me a much better public speaker to be an introvert because I don't like holding court. It freaks me out. But I like talking to individuals. So you'll notice when I speak, I talk to you, and then I talk to you, and then I talk to you, and I give everybody a whole idea or a whole thought, which actually what I learned helps me actually connect with an audience much better. But it's because I'm an introvert. So if you're an introvert, of course you can be a leader. It has nothing to do. Some of the best leaders, have you ever heard of Jim Senegal? Most people haven't, because he's awkward and shy. He's a phenomenal leader. He's the founder and former CEO of Costco, right? Like there's phenomenal leaders. Richard Branson, introvert. He's really awkward, right? Like these are phenomenal leaders who are all introverts. Right? But the one thing they all have in common, whether you're extroverted or introvert, is undying belief in your cause. Right? And the charisma is not how much energy you have. The charisma is how much you're willing to devote to that. And if it's all of it, you have charisma. You have leadership capacity. All right, Ji. I hope that you have just gone through this clip. And undying belief in your cause is basically the thing which gives you the push. ठीक है, अभी हमने डिस्कशन की कि जी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात हो रही है और अभी जो हमने सेशन अटेंड किया उसमें वी हैव कम टू नो कि इंट्रोवर्ट होना उस कोई बुरी बात नहीं है. The people who are introvert at the same time they can be the leaders. Your comments are welcomed. इस बारे में what do you think जी, introvert and extrovert के context में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? Hurry up, raise your hand and come up with your CP. जी कासिम. सर आई बिलीव इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स में, तो जो दोनों ही लीडर्स अगर होते हैं तो एक्सट्रोवर्ट्स जो है ना वो ज्यादा कह लें कि सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं. आपको ये कैसे पता चला वो ज्यादा रिस्क टेकर हैं? आपको ये कैसे पता चला?
सर क्योंकि एक एक वो तो ट्रेट है वो तो सिर्फ सोशल ज्यादा होते हैं. एक्सट्रोवर्ट मींस दे आर मोर सोशल, राइट? दैट सोशल डज नॉट मीन दैट दे आर रिस्क टेकर. ये आपने दो चीजों को रिलेट कैसे किया है? सर मेरे माइंड में ये था. ओके फाइन, इंटरेस्टिंग. और कुछ ऐड अप करना चाहेंगे जी? कोई और चीज ऐड अप करना चाहेंगे? Okay, Rifat, your point of view, Ji. What do you think? Introvert, extrovert, who are successful, who are not? Why not? What do you say? जैसे इंट्रोवर्ट की जो क्वालिटीज हैं वो एक्सट्रोवर्ट से यहाँ इन पॉइंट्स पे ज़्यादा बेहतर होती हैं कि उसको मतलब उसको क्वाइट बिहेवियर ज़्यादा होता है, उसको इमेजिनेशन में रहना ज़्यादा बेहतर लगता है. वो हर सिचुएशन को अपने अंदर पहले पूरी तरह असेस करता है और दूसरों को भी मतलब उस दौरान उसने अपनी लिसनिंग एबिलिटीज़ भी अप्लाई करके दूसरों की भी सुनता है वो, और फिर अपनी इनपुट को अमेलगमेट करके एक अच्छा आउटपुट जनरेट करता है. हो सकता है एक्सट्रोवर्ट इतना आउटस्पोकन हो कि उसने उसकी लिसनिंग एबिलिटीज इतनी अच्छी ना हो, लेकिन इंट्रोवर्ट में ये एस्पेक्ट ज्यादा होता है, उसको मौका भी मिलता है और उसको वो यूटिलाइज भी करता है. So, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेता है, राइट? वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेता है, जबकि एक्सट्रोवर्ट जो है वो आपके ख्याल में दैट वो आउटस्पोकन होकर एग्जॉस्ट हो जाता है. ओके, इट कैन बी द केस. या प्लीज. और जैसे हमने क्वाइट लीडरशिप के वो क्लिप में भी देखा था कि वो सेंसिटिव होते हैं लेकिन नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है एक्सट्रोवर्ट से. अपने सेंसिटिव होने की वजह से वो फील तो कर रहे होते हैं हर चीज को, लेकिन वो अपने जज्बात पे काबू रख के, नॉन रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड रख के किसी और के लिए प्रेजुडिस नहीं शो करते, बल्कि सिर्फ वही उसी चीज का एक्सपोजर करते हैं, उसी चीज को डिस्क्लोज करते हैं, उसी चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं जो आउटकम की तरफ लेके जाए, जो पीपल ओरिएंटेशन की तरफ लेके जाए. वेरी राइट. थैंक यू वेरी मच रिफत. थैंक यू वेरी मच. आई हैव टू अदर कॉल्स विद मी. जी सलमान कमर. सर ये जो इंट्रोवर्ट का एस्पेक्ट है, तो लीडरशिप में मेरा एस्पेक्ट इसकी ये है कि इंट्रोवर्ट तो खुद अपने आप में एक क्वालिटी है जी. आप जब एक डेफिनेट गैप क्रिएट करते हैं बिटवीन लेड और लीडर का जो एक गैप होता है, उससे भी आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ट्रेवल करता है. ओके. मतलब टू सम एक्सटेंट ये इंट्रोवर्ट होना वो एक लीडर की रिक्वायरमेंट भी है. वो अगर एक्सट्रोवर्ट होगा ऑल द टाइम तो वो शायद वो लीडरशिप के जो जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको कैप्चर करना या कैपिटलाइज करना उसके लिए इजी नहीं होगा. ओके. इंट्रोवर्ट माइट बी एन एडिशनल क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप. उसको रिक्वायर्ड है कि वो थोड़ा सा ही मस्ट क्रिएट अ गैप बिटवीन वो जो लेड है और लीडर का गैप होना चाहिए. ओके सलमान साहब, व्हाट डू यू फील? आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? सर मेरा एस्पेक्ट इसमें ये है सर कि हम तो इंट्रोवर्ट का एस्पेक्ट जितना लेडर हाई जाता है तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट का एस्पेक्ट बढ़ता है. वो जो गैप है वो आप यानी विजुअलाइज करते हैं कि सपोज मैं कहूँ कि बहुत सीनियर लेवल पे वो क्या होगा, वो एक ड्रीम्स एस्पेक्ट हो सर. वो ड्रीम जब आपके सामने आती है तो फिर आप ये नहीं फील करते हैं कि मैं दिल से उनको फॉलो करूं. राइट. तो वो अगर ड्रीम सुबह शाम आपके साथ हो सर, तो हमारे जो प्रोफेशन है उसमें तो फिर ये प्रॉब्लम है कि आपने उस लिमिट तक लेके आना है जो एक्सट्रीम लिमिट है. ओके. यू हैव सैक्रिफाइस एवरीथिंग. ऑलराइट, ऑलराइट. थैंक यू वेरी मच. इंट्रोवर्ट होना टू सम एक्सटेंट मेरे हिसाब से बेहतर है. आप राइट. थैंक यू वेरी मच सलमान साहब. बख्तियावर, आप ऐड अप कुछ करना चाह रहे हैं डियर? सर इसमें इंट्रोवर्ट में तो ये आएगा कि जो है ना वर्क किया जाता है इंडिपेंडेंटली प्रेफर करते हैं लोग, और जबकि एक्सट्रोवर्ट में जो है टीम ओरिएंटेड वर्क सेटिंग होती है. नहीं ये और इसके अंदर नहीं बख्तियावर, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आपको ये कैसे पता चला कि वो इंडिपेंडेंट होता है? वो इंटरडिपेंडेंट भी तो हो सकता है. जो इंट्रोवर्ट है दैट पर्सन कैन आल्सो बी इंटरडिपेंडेंट. हाउ हैव वी अज्यूम्ड कि वो सिर्फ इंडिपेंडेंट होता है? सर मेरे माइंड में तो यही आया था, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंट्रोवर्ट जो होता है ना वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं. नहीं, मेरा ख्याल है जिसने लिखा होगा उसकी लड़ाई हुई होगी किसी इंट्रोवर्ट के साथ. अदरवाइज इंट्रोवर्ट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करता है. हो सकता है कि वो लोगों के साथ ज्यादा कोऑपरेटिव हो, लोगों के साथ ज्यादा एम्पैथी रखता हो, वो उनके साथ इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप में हो रादर देन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप में. एनीवे, आपने जहां से भी उसको गो थ्रू किया तो इंशाल्लाह उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे. जी जवाद साहब, आप कुछ ऐड अप करना चाह रहे हैं? हाफिज जवाद. जी सर, मेरा ख्याल है कि जो इंट्रोवर्ट है वो लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट. ये कैसे पता चला?
ये सर जो हम अपना अपने जो ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखते हैं, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनकी बात को लोग ज्यादा तवज्जो, जब वो बात करते हैं तो ज्यादा लोग तवज्जो से सुनते हैं, इस तरीके से वो ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस जवाब आपकी लड़ाई हो जानी है एक्सट्रोवर्ट्स के साथ फिर तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? इसमें सर ये कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ज्यादा समटाइम्स ऐसा होता है कि सोशलाइजेशन के अंदर वो ज्यादा वो ओवर स्पोकन हो जाते हैं। ओवर स्पोकन होते हैं कि बात में वो असर नहीं रहता जितना कि जो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है उसकी बात में जो ना असर रहता है। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच जवाद फॉर योर वर्ड। जोनिया, आप कुछ ऐड अप करना चाह रही हैं? यस सर। सर जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लीडर्स होते हैं देन एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज एक तो उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो बोलने से पहले कुछ ना कुछ सोचते हैं। और अगर ये एम्प्लॉय और बॉस के रिलेशनशिप में हो, अगर आपका बॉस इंट्रोवर्ट है तो वो ज्यादा अच्छा लीडर होगा, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय की बात को पहले सुनेगा देन वो डिसाइड करेगा। रादर देन जो एक्सट्रोवर्ट है वो क्विक डिसीजन ले लेंगे, वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, आउटगोइंग भी होते हैं, आउटस्पोकर्स भी होते हैं। तो ये जो है वो इंट्रोवर्ट could be better leaders than extrovert। मुझे तो ये लग रहा है कि सेशन के बाद अब हर कोई इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे आपको एक एक्सट्रोवर्ट की फेवर में क्लिप दिखाना है कि जिसमें कि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं दे आर मोर डोमिनेंट लीडर्स दीस डेज। एनीवे, थैंक यू वेरी मच जोनिया फॉर योर वर्ड्स। ज़ीशान, आप कुछ अडॉप्ट करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं मेरे देखने में अगर एक एग्जांपल के साथ करूंगा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही सक्सेसफुल लीडर्स हो सकते हैं। ओके। दोनों के पास एक सेट ऑफ एम्प्लॉइज हैं, यानी कि कोई 20 एम्प्लॉइज हैं दोनों के पास। जो अगर हमारे पास एक्सट्रोवर्ट लीडर है, उन दोनों को अपनी जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, उसको वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी के साथ, और अपने जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंट्रोवर्ट है उसकी ऑब्वियसली प्लानिंग स्किल्स होती हैं वो फिर हाई होती हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से प्लान करेगा कि वो अपनी जो कॉमन गोल है वो अचीव हो जाए। तो दोनों ही अपने क्वालिटीज के साथ सक्सेसफुल लीडर। आई एग्री जी, आई डेफिनेटली एग्री, बिकॉज अगर हम वो ओवर एम्फेसिस इंट्रोवर्ट पे करना शुरू कर देंगे तो हम शायद ये डिसाइड कर देंगे कि शायद एक्सट्रोवर्ट जो है वो हाई परफॉर्मर नहीं है, जबकि कपल ऑफ एक्सट्रोवर्ट्स दे आर क्वाइट हाई परफॉर्मर्स एज वेल। अभी जो हमने क्लिप देखा उसमें उसने चंद लोगों का जिक्र किया कि जो इंट्रोवर्ट भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं। ओके, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि इनमें से ज्यादा सक्सेसफुल कौन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट ये है कि दोनों अपनी क्वालिटीज के साथ दे आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट, दे आर एबल टू प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो अलीना कुछ एड अप करना चाह रही हैं? जी अलीना अमजद। यस सर, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो इंट्रोवर्ट है उसके पास अपनी स्किल्स है ना, वो गुड लिसनर भी है, और वो जो यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो एफर्ट करता है, ठीक है ना। और एक्सट्रोवर्ट ऐसा है जो मतलब सोशल कनेक्शन है लोगों के साथ उसका ना, तो उसको लोग उससे इंस्पायर्ड भी होते हैं लोग ना, तो उसकी फॉलो करते हैं फिर उससे, यानी कि दोनों अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट है। दोनों आर गुड बिकॉज दोनों पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, और हम पर्सनैलिटी ट्रेट में किसी एक ट्रेट को डिनाई नहीं कर सकते हैं। द पीपल हु आर इंट्रोवर्ट दे आर सक्सेसफुल, एक्सट्रोवर्ट दे आर सक्सेसफुल। एनीवे, जहां से वुड लाइक टू ऐड। जी जहां से आप काफी देर से खामोश हैं। जहां से जी इसमें जो जी सर जो क्लिप के अंदर दिखाया गया है ना, उसमें भी साफ जाहिर हो रहा है कि ज्यादा वोट्स जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट की तरफ थे जी, और वो फिर उसने इंट्रोवर्ट जो है उसकी तरफ कहा कि ये नहीं है कि मैं भी हूँ, और ऐसे मैं लीडर्स का नाम बताता हूँ जी जी कि जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं। जी बिल्कुल ऐसा तो सर इसमें मेरा भी सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली जो ज्यादा सक्सेसफुल लीडर है, लीडर्स तो हैं, जाहिर बात है बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन जो ज्यादा सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। और इसमें जो एक्सट्रोवर्ट होता है, क्योंकि वो ज्यादा सोशल होता है, वो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका होता है, वो ज्यादा लोगों से मिला होता है, उसके सामने ज्यादा चीजें सामने आई होती है, उसने ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया होता है। तो मेरी इसमें अपनी राय ये है कि वो ज्यादा करीब होता है डिसीजन जो है ना शार्प लेने के, एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट। और हो सकता है वो शार्प डिसीजन लेते हुए गलत भी ले ले। नहीं, अब आपकी लड़ाई हो जानी है इंट्रोवर्ट्स के साथ, आपकी लड़ाई हो जानी है इंट्रोवर्ट्स के साथ। वो आप उनको डिनाई नहीं करें, लेकिन ऑब्वियसली दोनों डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, दोनों की अपनी पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन है जिसके साथ वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क कर सकते हैं। जी राबिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू जहां से फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जी राबिया। सर मैं इंटरवल में एक चीज इंक्लूड करना चाहती हूँ जिसमें अच्छी है, जी लर्न थ्रो जो करते हैं ऑब्जर्वेशन से। जी
ज्यादातर क्वाइट रहते हैं, मगर दूसरों को देख के उनको उनसे बात करके ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, इसलिए भी ये एक अच्छे लीडरशिप बन सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच राबिया। प्लीज लोअर द हैंड्स। राबिया जहां से हैंड लोअर कर लीजिए बेटा। मैं एक अब फाइनल आर्ग्यूमेंट आप लोगों से करना चाह रहा हूं आखिरी 5 मिनट में, एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप में से हैंड रेज करें ताकि आप उस बात को रिस्पॉन्ड कर सकें। अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की, हमने कोई 10-15 जो है वो लीडरशिप की थ्योरीज देख ली, हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लीडरशिप को देख लिया, ऑथेंटिक, एथिकल, बहुत सी हमने बातें कर ली। द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज, प्लीज रेज योर हैंड आफ्टर माय क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड आफ्टर थिंकिंग। 5 मिनट्स इस वक्त तकरीबन हमारे पास हैं। माय लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज अ लीडर? जी, सोच कर जवाब दीजिएगा। 4 मिनट मेरे पास बाकी हैं। सारी बहस हमने की, आर्टिकल पढ़ा, मॉडल्स देखे, थ्योरीज देखी, ऑलमोस्ट मोस्ट पॉपुलर जितनी मॉडल्स थ्योरीज हैं मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हु इज अ लीडर? अहमद फराज। सर, वो लीडर जो दूसरों के बिहेवियर को मोल्ड कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए। सिर्फ छोटा सा जवाब है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब। सर, लीडर वो है सर जो जस्टिस कर सके। अगर वो जस्टिस कर सकता है तो ही इज द बेस्ट लीडर मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। फहद। जी सर, लीडर वो है जो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। Okay, thank you very much. I would rather request everyone to participate in the last question. मैं एक-एक करके जवाब एक-एक करके आपको पूछता जा रहा हूँ, and then you lower the hand. कासिम। सर, आई बिलीव जो लीडर वो है जो देख सके कि इम्प्रूवमेंट है और उस इम्प्रूवमेंट को प्रैक्टिकली वो ला भी सके। Okay, thank you very much. हाफिज जवाद। A leader is a person who can influence the others to achieve the common goal or organizational goal. Okay, so जिसमें influential capability है आपके लिए वो लीडर है। Okay, thank you. बख्तियावर। सर, लीडर वो है, लीडर इज वन हु क्रिएट मोर लीडर्स। Okay, very interesting. Who can create more leaders? Interesting, very interesting बेटा. Thank you very much. अलीना। सर, लीडर वो है जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर सके कि वो उनके मुताबिक चले। यस सर। ओके, उनको ट्रिगर कर सके, इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, इनकरेज कर सके। थैंक यू वेरी मच। लोअर द हैंड प्लीज। लोअर द हैंड प्लीज। जिनसे बात हो गई है प्लीज लोअर द हैंड। रिफत। जी सर, जो फॉलोअर्स की सतह पे आके उनको राइट डायरेक्शन की तरफ गाइड कर सके। ओके, सो दैट मींस यू आर इंडिकेटिंग टू द सर्वेंट लीडर सॉर्ट ऑफ थिंग। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। फॉलोअर की सतह पर आकर उनको गाइड कर सके। ओके, अरीबा। जी अरीबा। राबिया। जी सर। जी बेटा। जी सर। जी सर, लीडर वो बोलूं सर? सर, लीडर वो है जो अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो कोई अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, लाइक उनके सबऑर्डिनेट्स को इतनी को उसके अंदर पावर होनी चाहिए कि वो उनको इन्फ्लुएंस करे कि वो एफर्ट करें कि थैंक यू वेरी मच। वो इन लोगों को मोटिवेट करे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। यू आर राइट। शाहजेब अनायत। जी सर, लीडर वो है जो मौजूदा सर्कमस्टेंसेस को बेहतरी की तरफ ला सके। ओके, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में जो बेहतरी की तरफ ला सके। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग जी, वेरी इंटरेस्टिंग। काइंडली जिनसे बात हो गई है वो लोअर द हैंड प्लीज। जीशान। जी सर, जो लीडर्स हैं वो ऐसा बंदा है जो जिसके पास विजन है। लीडर्स बॉन्ड में होते हैं, लीडर्स ट्रेंड भी होते हैं, लीडर्स सिचुएशनल लीडर्स भी होते हैं, लीडर्स करिश्मेटिक भी होते हैं। जी, जो हमने पढ़ा वो सारे लीडर्स होते हैं। लीडर्स इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। ठीक है। तो इस सारी चीजों को देखते तो डिफाइन करना एक सिंगल वर्ड में लीडर्स कौन होता है तो ये मुश्किल है। ओके ओके, फाइन, थैंक यू वेरी मच। जहां सर, मेरी नुक्ता नजर के मुताबिक लीडर वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव भी कर लेता है और उसके बाद भी काबिल तारीफ होता है अपनी टीम के अंदर। ओके, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपनी टीम के साथ उसकी एसोसिएशन वो भी बरकरार रहे और वो ट्रू सेंस में
जो है उसको